जय हिंद साथियों। आज हम लोग कांग्रेस अधिवेशन एक जो कि हमेशा कांग्रेस से लेकर मतलब कांग्रेस को लेकर के हमेशा जो है सो जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं इससे क्वेश्चन आता है। आज हम लोग ये मैं खुद अपने से नोट्स बनाया हूँ और इससे मतलब जब आज हम लोग बस 5 मिनट में कांग्रेस अधिवेशन का पूर्ण रूप से हम लोग को याद हो जाएगा। अब बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको मैं कहानी के माध्यम से बता देता हूं आप लोग को। और कांग्रेस अधिवेशन से अगर आप इस 5 मिनट वीडियो को देख लेते हैं तो इससे बाहर आने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि इसमें जो है सो सारा चीज़ मैं कवर कर लिया हूं। जो प्रमुख चीज़ है, खास करके जो बीपीएससी का जो शिक्षक बहाली होने वाला है उसके लिए ये एक मतलब बीपीएससी के तहत जो है उसके लिए एक अहम रोल अदा करेगी, क्योंकि इससे कांग्रेस अधिवेशन से एक न एक क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछा ही जाता है और लमसम जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सब में आता है। तो बिना समय लिए मैं अब शुरू करता हूँ। देखिए, कांग्रेस अधिवेशन, सबसे पहले जानिए कि आखिर कांग्रेस का कहाँ से मतलब कांग्रेस आया कहाँ से, कांग्रेस को क्यों बनानी पड़ी। कांग्रेस जो आज आप लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जानते हैं, वो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ था और उसको अंग्रेज खुद बनवाए थे। अंग्रेज के द्वारा ही बनाया गया पार्टी था, जो अंग्रेज अपने सुरक्षा के लिए बनाया था। सुरक्षा के दृष्टिकोण को देखते हुए अंग्रेज इस चीज़ को बनाया था, लेकिन अंग्रेज को पता नहीं था कि बाद में यही कांग्रेस पार्टी जो है सो हमें देश से बाहर निकाल देगी, हमसे जो है सो हमको दूर कर देगी। ये चीज़ उनको पता नहीं था। उन्होंने ही इस कांग्रेस पार्टी का स्थापना करवाया था। अब देखिए, यहाँ तक तो जान गए कांग्रेस पार्टी जो है सो अंग्रेज के द्वारा ही ये ऐसा किया गया था, मतलब बनाया गया था। अब देखिए, यहाँ से जानेंगे कि आखिर इसका जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था। देखिए, हम आप लोग को साथ साथ ही याद करवा देते हैं, फिर आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल वे में इसको समझिए। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 28 दिसंबर 1885 को 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और ये स्थापना कौन किए थे? तो A.O. ह्यूम। और वो कहाँ के थे? तो स्कॉटलैंड। इससे ज़्यादा बाहर नहीं आएगा। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये आपको पूछ देगा कि A.O. ह्यूम कहाँ के थे, तो स्कॉटलैंड के थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885। जिस समय में इनकी स्थापना हुआ उस समय का जो वायसराय था वो कौन था? तो उस समय का जो वायसराय था दोस्तों वो डफरीन था। उस समय का जो वायसराय था वो कौन था? डफरीन था। और देखिए, A.O. ह्यूम के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। A.O. ह्यूम जो था असैन्य अधिकारी था, मतलब वो किसी सेना से जुड़ा हुआ नहीं था, असैन्य अधिकारी। A.O. ह्यूम जो था वो क्या था? असैन्य अधिकारी था। और A.O. ह्यूम को ही हेरमिट ऑफ शिमला, यानी कि शिमला के संत के नाम से भी जाना जाता है। A.O. ह्यूम को शिमला के संत के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए कि कांग्रेस अधिवेशन, कांग्रेस पार्टी क्यों लाया गया, स्थापना कब हुई, तो 28 दिसंबर 1885। इसके संस्थापक कौन है, कौन किए थे? तो A.O. ह्यूम। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। उस समय के वाइसरॉय कौन थे? तो डफरीन थे। A.O. ह्यूम के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लिए। वो क्या थे? असैन्य अधिकारी थे और इनको हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला के संत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए, यहाँ तक समझ गए दोस्तों। अब यहाँ से शुरू होता है कांग्रेस का अधिवेशन। चूंकि देखिए, आप लोग को मन में एक आता होगा कि कांग्रेस का अधिवेशन साल में एक बार होता था, तो कब होता था, ये मोस्ट है। तो देखिए, ये इसका जब यहीं से स्पष्ट है कि 28 दिसंबर, तो ये जितने भी हुआ है मतलब अधिवेशन, वो सारा दिसंबर में ही हुआ करता था सारा। सबसे पहला 1885 में ही बम्बई में हुआ था। उस समय में मुंबई का नाम बम्बई था। और इसको याद करने का एक ट्रिक मैं बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है उसको कैसे याद करें। तो देखिए, बक मई बक, देखिए बक मई बक, इसको याद करने का एक सिंपल तरीका है, बक मई बक, बक मई बक।
ठीक है, इसको याद करने का क्या तरीका है, तो ब से बम्बई, क से कलकत्ता, म से मद्रास, ई से इलाहाबाद, ब से बम्बई और फिर क से कलकत्ता। तो देखिए 1885 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो सब है उसी को मैं कवर करवाया हूँ। 1885 पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, पहला अधिवेशन 1885 बम्बई में कौन किए थे, तो WC बनर्जी। 1885 में बम्बई में हुआ था और कौन किए थे, तो WC बनर्जी। चूंकि ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला है, ठीक है। फिर इसके बाद 1886 में कोलकाता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी किए थे। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी याद थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो हुआ था माने 1886 वो कोलकाता में हुआ था और दादा भाई नौरोजी। देखिए दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिए, जो कोलकाता जो है ना, ऐसा अगर पूछ देगा कि कांग्रेस का सबसे ज़्यादा अधिवेशन कहाँ हुआ था तो वो है कोलकाता, ठीक है। अब चलिए, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस पर अब फोकस कीजिए। 1887 कहाँ हुआ था, मद्रास। 1887 कहाँ हुआ था, मद्रास। और मद्रास में जो सबसे पहला मुस्लिम अध्यक्ष वो बना था बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपको पूछेगा कि कांग्रेस अधिवेशन का पहला मुस्लिम अध्यक्ष तो कौन था, बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 में कहाँ पे, मद्रास में। फिर एक और इम्पोर्टेंट है 1888 इलाहाबाद, कहाँ हुआ था, 1888 इलाहाबाद। अब देखिए पहला अंग्रेज अध्यक्ष, कांग्रेस अधिवेशन का पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज जूल, पहले अंग्रेज थे वो, जॉर्ज जूल। 1889 फिर बम्बे, बेडरबन, ये 2 बार बनने वाले अंग्रेज थे, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये सब नहीं आएगा। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पर हाईलाइट मैं किया हूँ, चूँकि पहले वाला और ये खास चूँकि ये जो शिक्षक की बहाली में एग्ज़ाम होने वाला है तो उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि अगर पूछ देगा कि कौन पहले मुस्लिम कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे तो बदरुद्दीन तैयब जी। कब किए थे, तो 1887 में। अब एक आता है 1896। देखिए दोस्तों ये इसलिए भी ज़रूरी है 1896 क्योंकि 1896 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कलकत्ता में। 1896 का जो अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था। देखिए ऐसा नहीं है कि 89 के बाद फिर नहीं हुआ, तो हुआ था, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है जहाँ कुछ न कुछ घटना हुई है या कोई ऐसा चीज़ हुआ है जिसको एग्जामिनर पूछ सकता है वहाँ से एग्ज़ाम, उसी को मैं यहाँ पे दर्शाया हूँ। तो देखिए 1896 ये कोलकाता में इसका मतलब अधिवेशन हुआ था और इसका जो अध्यक्षता किया था वो रहमतुल्लाह सयानी किए थे। कौन किए थे, रहमतुल्लाह सयानी। और देखिए ये 1896 इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी समय में, जिस समय में कांग्रेस का अध्यक्ष रहमतुल्लाह सयानी कर रहे थे, उसी समय में वंदे मातरम जो हम लोगों का राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम, वो उसी समय में आया था, उसी समय में उसको लाया गया था। तो वंदे, अगर आपको अब वंदे मातरम एक नया आया तो आपको पूछ देगा कि वंदे मातरम के लेखक कौन है, तो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और ये जो वंदे मातरम है वो किस पुस्तक से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, आनंद मठ से लिया गया है। तो देखिए वैसे मुसलमान सब जितने भाई हैं वो बोलते हैं कि वंदे मातरम हम नहीं बोलेंगे। वंदे मातरम बोलना थोड़ा ये हो जाता है कि चूँकि वहाँ पर हम पृथ्वी को माने अल्लाह को, भगवान को छोड़ करके किसी को पूजा नहीं करते हैं। लेकिन इनको समझना चाहिए कि जब 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था उस समय में रहमतुल्लाह सयानी एक मुस्लिम ही थे जो इस गीत को लाए थे, मतलब लाने का जो है सो उसी के समय में आया था। कौन गीत, तो वंदे मातरम। और इनका याद है, उनको जो मतलब लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी, या कहाँ से आया है, तो आनंद मठ से। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए आगे समझते हैं 1906। 1906 कोलकाता, दादा भाई नौरोजी। 1900, अब देखिए 1906 इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको पूछेगा
कि कांग्रेस अधिवेशन में पहला स्वराज की मांग किसने की थी, तो दादा भाई नौरोजी। देखिए पूर्ण स्वराज अलग चीज है, पूर्ण स्वराज की बात मैं बाद में करूंगा, पहले जो स्वराज की मांग किया था वो दादा भाई नौरोजी 1906 कोलकाता में हुआ था। तो स्वराज की मांग यहीं पे कर दिया था कि हमें स्वराज चाहिए, मतलब हमें आज़ादी चाहिए। ठीक है, इसके बाद ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब यहाँ से देखिए 1907 सूरत में हुआ था, 1907 सूरत में हुआ था। उस समय में अध्यक्षता थे रास बिहारी। अब देखिए कांग्रेस यहाँ पे टूट गया था, कांग्रेस यहाँ पे टूट गया, दो पार्टी बन गया कांग्रेस का, मतलब दो जगह, दो उसका जो जितने भी सदस्य थे वो दो फूट डाला गया उसमें। एक बन गया गरम दल और एक बन गया नरम दल। गरम दल को याद रखने के लिए ग्रामीण से याद रखिएगा, क्योंकि ग्रामीण जो होता है सो एकदम गर्माहा होता है, एकदम तुरंत गुस्सा कर जाता है, लड़ाई उड़ाई करने में एकदम बिलीव करता है, एकदम मार उड़ करने लगता है। और नरम, शहर के लोग नरम होते हैं एकदम, यू नो दैट, मतलब एकदम होता है कि प्रेम भाव इसमें थोड़ा रहता है, लड़ने उड़ने पे नहीं जाता है ये सब। तो गरम दल और नरम दल दो भाग में। ऐसे देखिए जब दादा भाई नौरोजी स्वराज की मांग की थी ना, तो एक भाई एक शांति बन करके तो वहाँ अंग्रेज देने वाला था नहीं, तो वहाँ पे क्या हुआ कि कोई कोई गुस्सा हो गया कि भाई काहे नहीं आज़ादी देगा, तो दो भाग में, तो एगो जो गुस्सा में रहता था, जो एकदम गुस्सा करके करता था वो गरम दल बन गया, और जो एकदम शांति से करता था वो नरम दल। यहीं से अंग्रेज फंसना शुरू हो गया। अंग्रेज को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, एगो मार देता था तो एगो जाके पैर पकड़ लेता था, तो यहाँ से अंग्रेज को जो है सो दिक्कत होना शुरू हो गया। फिर 1911 आता है, वहाँ भी कोलकाता में अधिवेशन हुआ जिसमें विश्व नारायण था। तो देखिए ये अब इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जन गण मन इसी अधिवेशन के तहत आया था। जन गण मन इसी अधिवेशन के मतलब अध्यक्षता में जब विश्व नारायण जी थे उसी समय में लाया गया था जन गण मन। राष्ट्रीय गान है यह हम लोगों का, जन गण मन। इसके बाद 1916 लखनऊ, AC जमुदार उस समय में थे, उसका अध्यक्षता कर रहे थे। अब देखिए जब यहाँ पे हमको फूट हो गया था 1907 में, तो फिर 1916 में तीनों दल गरम नरम और जो है सो ये मुस्लिम, ये तीनों एक हो गए थे। देखिए यहाँ पे गरम नरम बनने के बाद ना कुछ मुस्लिम संगठन का भी यहीं से जो अली जिन्ना जो है सो मांग शुरू कर दिया था 1907 के पास से ही। उसको माने एक एज ए मतलब कहानी के तरह समझिए, यहीं से मुस्लिम लीग ये यहीं पता चल गया था कि एक मुस्लिम राष्ट्र भी बनेगा, लेकिन फिर भी तभी तो देश आज़ाद करवाना था। यहाँ पे जब 1916 में लखनऊ में चल रहा था, AC जमुदार जो इनका अगुवाई कर रहे थे, अध्यक्षता कर रहे थे, तो वहाँ पे गरम नरम दल और मुस्लिम ये तीनों एक हो गए और तीनों एक मिल गए वहाँ। फिर 1917 आया, ये अपने लोग के एग्ज़ाम को लेकर के मोस्ट है। 1917 कोलकाता का अधिवेशन चल रहा था, कोलकाता में एनी बेसेंट इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। अब देखिए पहली महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट। कब बनी थी, 1917। 1917 में पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। देखिए पहले भारतीय महिला नहीं है, ये पहली महिला अध्यक्ष है। अब 1923 में अब्दुल कलाम आज़ाद, युवा, ज़्यादा समय तक रहे थे ये 1923 में, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे महात्मा गांधी का एंट्री होता है कांग्रेस में 1924 में। 1924 में महात्मा गांधी का एंट्री होता है, कहाँ, तो बेलगांव। एक ही गो अध्यक्षता किए थे महात्मा गांधी, वो भी कहाँ पे, बेलगांव में। कब, तो 1924 में। महात्मा गांधी कांग्रेस का एक ही अध्यक्षता में भाग लिए थे कांग्रेस अधिवेशन का 1924 बेलगाम में। बस इतना याद रखिएगा महात्मा गांधी से। इसके बाद फिर 1925, देखिए 1917 और 1925 इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि 1917 में पहली महिला अध्यक्ष और 1925 कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला सरोजनी नायडू। दोस्तों इस चीज़ को थोड़ा समझ के याद कीजिएगा, जब भी पूछेगा पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट, और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू कांग्रेस अधिवेशन का 1925 1917 याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ, सारा चीज़ सही चल रहा था।
फिर एक आया है 1929। देखिए कांग्रेस, यहाँ से अब कांग्रेस का अहम रोल अदा होता है, और यहाँ से समझिए कि अंग्रेज को कैसे भगाया गया, इसी से आपको पता चल जाएगा। देखिए जब 1929 को दिसंबर में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, कहाँ पे, तो लाहौर में। कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हो रहा था, तो लाहौर में। 1929 कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हो रहा था, लाहौर में। कौन उनका नेतृत्व कर रहे थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए दोस्तों, ये दिसंबर में जब हो रहा था, तो यहीं से क्वेश्चन निकल के आता है कि अब यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आखिर देश, यहीं मेन इम्पोर्टेंट है। देखिए 1925 तो हो गया कानपुर, और इसमें क्या हुआ था, प्रथम महिला अध्यक्ष, भारतीय महिला मतलब अध्यक्ष बनी थी कौन, सरोजनी नायडू, याद रखिएगा। फिर 1929 ये दिसंबर में हो रहा था, लेकिन किसी कारणवश दिसंबर से उसको खींच करके पंडित जवाहरलाल नेहरू आगे बढ़ा करके वो 26 जनवरी 1930, याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डेट है। 26 जनवरी 1930 को यह अध्यक्षता हो रही थी, उस दिन कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था। तो ऑलरेडी है कि 1929 जो मान लीजिए दिसंबर के बाद जाएगा तो 30 में चला जाएगा। तो अब देखिए, जब पूरा देश सो रहा था, तो सबसे पहले बात समझिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग कर दी थी। कब, 1930 को। 26 जनवरी 1929 से शुरू हुआ था, और 26 जनवरी 1930 के दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में कह दिया था कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब हम कुछ नहीं जानते, अब हमें आज़ादी चाहिए। और उन्होंने रावी नदी के तट के पास 12 बजे रात को तिरंगा झंडा फहरा दिए थे। कौन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए दोस्तों, आज़ादी उसी दिन हम लोग को एक तरह से मानिए कि आज़ाद हम लोग माइंड सेट से हो गए थे, क्योंकि 26 जनवरी को ही झंडा लहरा दिया गया था रावी नदी के तट के किनारे। जब सारा देश सो रहा था, उस समय में हमारा देश आज़ाद होने के लिए लड़ रहा था। कब, 26 जनवरी 1900। देखिए, तो 26 जनवरी एक अहम डेट है। अब इस डेट को भुला देना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए हम जो आज संविधान, जो गणतंत्र दिवस जो मनाते हैं 26 जनवरी को, ये मुख्य रूप से संविधान नवंबर में ही बन के तैयार हो गया था, लेकिन उसको इस डेट को भुला न जाए, इसीलिए इस डेट को याद करने के लिए, चूंकि पहला आज़ादी मानिएगा तो माइंडसेट का दिमाग से यहीं पे मिल गया था हम लोगों का, चूंकि लड़ने की जो क्षमता थी, हिम्मत थी, यहीं से आ गया था। तो इसको 26 जनवरी को क्या किया गया, संविधान को जबरदस्ती वहां ले जाया गया और 26 जनवरी को पारित किया गया। हालांकि संविधान बन के तैयार हो गया था, लेकिन इस दिन को इंतजार किया गया कि जब 26 जनवरी आएगा तो उस दिन संविधान हम लोग लागू कर देंगे, और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। तो आपको अगर पूछेगा कि पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। किस अधिवेशन में, तो लाहौर अधिवेशन में। कितने ईस्वी में, तो 1929 में, और 26 जनवरी 1930, याद रखिएगा दोस्तों। यही तक कांग्रेस अधिवेशन का अहम रोल था, और कांग्रेस जो संघ था वो एक कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बन गया था। और यहाँ इसके बाद फिर होते गया, देखिए आज़ादी 1930 से लड़ाई एकदम गंभीर रूप से हम लोग शुरू किए, और तब जाके 15 अगस्त 1947 को हम लोग को आज़ादी मिला था। कांग्रेस का अहम रोल था। 1931 फिर हुआ कराची में, जो इनका नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब देखिए, पूर्ण स्वराज की बात कहेगा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार का मांग किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। 1931 में कराची अधिवेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल मूल अधिकार का मांग किया था। इसके बाद फिर 1938 है, हरिपुरा में हुआ था। कहाँ, गुजरात में है हरिपुरा, जो सुभाष चंद्र बोस इनका नेतृत्व किए थे।
इसके बाद फिर 1939 त्रिपुरा में, जो फिर उसका जो है सो सुभाष चंद्र बोस ही किए थे उसका। हाँ देखिए, 1939 त्रिपुरा एमपी में हुआ था, सुभाष चंद्र बोस इनका किया था। और इनका जो कांग्रेस का, देखिए कोई पूछेगा कि कांग्रेस का इतिहास किसने लिखा था, तो पटयामी सिंह रमैया, पटयामी सिंह रमैया कांग्रेस के इतिहास। ये देखिए, ये इंपोर्टेंट एक लिखा गया है नीचे, पटयामी सिंह रमैया कांग्रेस के इतिहास के बारे में लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर 1940 से 46 तक रामगढ़ में हुआ, और उसके बाद तो फिर जो है सो 47 में आके हमारा देश आज़ाद हो गया। और लास्ट में जो है सो महात्मा गांधी, इनका भी अहम रोल था। लेकिन जब कांग्रेस अधिवेशन की बात आएगा तो महात्मा गांधी का सिर्फ बेलगांव का ही याद आता है। 1924 बेलगांव में ही महात्मा गांधी हुआ था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे और यहाँ से नहीं भूलेंगे। मैं PDF डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। धन्यवाद।